सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुनवाई जारी है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिर्फ 3 बिंदुओं पर सुनवाई की मांग की है। मुस्लिम पक्ष वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया। वक्फ संपत्तियों की जांच कलेक्टर से कराने पर सिब्बल ने आपत्ति जताई। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ संस्थाएं दान से चलती हैं और यही वक्फ बाय यूजर है। तो वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि शुरुआत में 3 बिंदु तय किए गए, हमने 3 पर जवाब दिए, लेकिन पक्षकारों ने इन 3 बिंदुओं से भी अलग अलग मुद्दों का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 ही मुद्दों पर फोकस रखे। मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे। ये संपूर्ण वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने का मामला है। वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राहत पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की और कहा कि जब तक मजबूत मामला नहीं तब तक हस्तक्षेप नहीं। याचिकाकर्ताओं को मजबूत मामला बनाने की जरूरत। तो वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश, ये कपिल सिब्बल ने दलील दी। खुर्रम से सीधा इस पर अपडेट लेते हैं। खुर्रम, विस्तार से बताइए पक्ष विपक्ष दोनों की क्या दलीलें रही, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि केस मजबूत हो, दलीलें और सबूत मजबूत हो ताकि ये मामला आगे बढ़ पाए, उस तरह की तैयारी होनी चाहिए। खुर्रम, विस्तार से बताइए क्या हुआ कोर्ट में। हमारे कैमरा में तो लगता है फिलहाल उन तक आवाज नहीं जा रही है। आपको बता दें, देश में वक्फ की संपत्ति जो अनुमानित कीमत है वो 1.2 लाख करोड़ है। यूपी में 2,17,161 अचल संपत्तियां हैं। सशस्त्र बल, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। खुर्रम, यदि मेरी आवाज पहुंच रही है तो विस्तार से बताइए कोर्ट में क्या हुआ और किस तरह की दलीलें पेश की गई। बहरहाल देश में वक्फ की संपत्ति की जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि दोनों ही पक्षों को 2-2 घंटे का समय दिया जाएगा। आज कपिल सिब्बल जो है वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो तमाम याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और जिन्होंने चैलेंज किया है, जो आपत्तियां जताई हैं, उन तमाम आपत्तियों को लेकर जो है जिक्र कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की बात शुरू में जब बहस की शुरुआत हुई तो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये कहा गया था कि 3 ही बिंदुओं तक ये बहस होनी चाहिए, क्योंकि उसी को लेकर के इससे पहले बातचीत हुई थी। लेकिन एक विस्तृत सुनवाई की जो बात कही थी वो आज देखने को मिल रही है। तकरीबन 1.25 घंटे की जो सुनवाई है, जो दलील रखी जानी शुरू हुई थी वो तकरीबन 1.25 घंटा हो चुका है और अभी और भी समय, जाहिर सी बात है, दलीलें रखी जाएंगी। लेकिन बुनियादी तौर पर जो तमाम बात जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए खुर्रम, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।